प्रश्नावली 8.2 में 8वां प्रश्न है, एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपये है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। बिक्री कर एक प्रकार से टैक्स होता है। बिक्री कर को एक तरह से हम टैक्स के रूप में मानते हैं, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के खाते में जाता है। ये एक तरह से जीएसटी के सापेक्ष क्लियर करेंगे। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। टेलीविजन का मूल्य है, अर्थात मूल्य पहले वाली स्थिति है और हम खरीदेंगे तो भुगतान करेंगे बाद में स्थिति है। अतः हमें किसी प्रकार की कंडीशन में कोई चेंज नहीं करना है। टेलीविजन का मूल्य दिया गया है 13,000 रुपये। बिक्री कर को हम टैक्स कहेंगे, अर्थात टैक्स, जो टैक्स जुड़ता है, टैक्स बराबर 12%। इसका अर्थ होगा यदि किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है तो उसका बिक्री कर सहित मूल्य होगा 112 रुपये। 12% है तो 100 के सापेक्ष हमें गणनाएं करनी होती है। भुगतान की जाने वाली राशि हमें ज्ञात करनी है। तो भुगतान के लिए उसका हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस बिक्री कर बटा 100 गुणा उसका अंकित मूल्य बराबर 100। बिक्री कर था 12%, इसलिए 12 जोड़े हमने, बटा में 100 गुणा अंकित मूल्य था वो 13,000 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो के सापेक्ष काट देंगे, बराबर 100 प्लस 10 यानी 110 और गुणा 130। 112 प्लस 130। 112 को यदि 13 से गुणा करेंगे, 112 दाएगा 1120 और 112 गुणा 3 है 336। 1120 में जोड़ेंगे 1456। 1456 और ये 0। 14,560 तो हम लिखेंगे अतः विनोद टेलीविजन का या टेलीविजन के लिए 14,560 रुपये चुकाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अरुण एक जोड़ी स्केट्स होता है पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया। सेल आप जानते हो जहां हमें विशेष प्रकार के ऑफर दिए जाते हैं, जिस पर दिए गए बट्टे की दर, बट्टे को डिस्काउंट कहा जाता है, 20% थी। स्केट्स का या स्केट्स पर छूट या बट्टा, तो बट्टा या छूट लिख दूं। बट्टा या छूट बराबर 20%।
भुगतान की गई राशि और वो थी 1600 रुपये। अंकित मूल्य ज्ञात करना है कि वास्तव में उसका अंकित मूल्य कितना था। अंकित मूल्य बराबर हमें ज्ञात करना है। अंकित मूल्य बराबर, क्योंकि अंकित मूल्य पहले वाली स्थिति है और छूट के बाद में उसका भुगतान कर दिया, वो बाद वाली राशि है। तो अंकित मूल्य बराबर है 100/100 माइनस बट्टा गुणा भुगतान की गई राशि बराबर 100/100 माइनस जो बट्टा था वो 20% था, 100 में से 20 घटाएंगे और गुणा करेंगे भुगतान की गई राशि 1600 के सापेक्ष, बराबर 100/100 में से 20 घटाते हैं 80 प्राप्त होगा और गुणा 1600। 10 से 10 काटेंगे, 8 से 160 कटता है 20 बार, बराबर 100 गुणा 20। 2 को 1 के साथ गुणा किया, 2 एकम 2, 2 जीरो इधर से और 1 जीरो इधर से, टोटल हो गया 2000 रुपये। अतः लिखेंगे, अतः स्केट्स का अंकित मूल्य, स्केट्स का अंकित मूल्य 2000 रुपये था। अगला क्वेश्चन है, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित 5400 रुपये में खरीदा। वैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया गया है 8% वैट सहित, अर्थात वैट जोड़ने के पश्चात मूल्य है उसका 5400 रुपये। नौवां क्वेश्चन, 9वां तो हो गया, 10वां क्वेश्चन है। हेयर ड्रायर का वैट सहित मूल्य, वैट सहित मूल्य बराबर 5400 रुपये। हेयर ड्रायर का पहले वाला मूल्य अर्थात अंकित मूल्य, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। वैट की दर हमें दी गई है 8%। 8% वैट सहित मूल्य बराबर 5400 रुपये। अंकित मूल्य बराबर, सूत्र लिखेंगे, अंकित मूल्य बराबर 100/100 प्लस वैट गुणा क्रय मूल्य, जिस मूल्य में खरीदा गया है वो क्रय मूल्य कहलाएगा, बराबर 100 है ही बटा 100, वैट है 8% प्लस 8 किया और गुणा करेंगे 5400 के साथ, 100/108 गुणा 5400। यदि 2 से काटा जाए तो ये 2 से कटेगा एक बार, यानी कि 154 से 108 आराम से कट सकता है। 54 एकम 54 अर्थात ये कटेगा 100 बार और ये कटेगा 2 बार। इस 2 से ये 100 कट सकता है 50 बार। ऐसी स्थिति में हमारे पास होगा
50 गुणा 100, 50 से कम 50 और 2 जीरो उधर से, तो 5000 रुपये। अतः हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य 5000 रुपये था। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने पर, जीएसटी के बारे में बता चुका हूं, जीएसटी होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद अर्थात जीएसटी को उसमें जोड़ दिया, 1239 रुपये में खरीदी गई। जीएसटी जोड़ने से पूर्व उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का मूल्य से तात्पर्य है अंकित मूल्य कितना होगा। वस्तु पर जीएसटी या वस्तु के मूल्य पर जीएसटी, बराबर 18%। जीएसटी सहित मूल्य बराबर, क्वेश्चन में दिया गया है 1239 रुपये। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य के लिए सूत्र, अंकित मूल्य बराबर, क्योंकि अंकित मूल्य पहले वाली स्थिति है और किसी वस्तु को खरीदा गया है या बेचा गया है वो बाद वाली स्थिति है। अंकित मूल्य बराबर 100/100 प्लस जीएसटी और गुणा विक्रय मूल्य, जितने मूल्य में बेची गई है या उतने मूल्य में वो खरीदी गई है, बराबर 100/100 प्लस जीएसटी की दर थी 18%, 100 + 18 किया, गुणा 1239, 100/118 गुणा 1239। इन्हें आपस में गुणा करके और फिर 118 का भाग दे दें, या फिर जैसा हमें सूटेबिलिटी रहे उसके अनुसार हम कार्य करें। कर लेते हैं। 100 को 1239 से गुणा करेंगे तो 1239 बटा 118, हम भाग देकर देख लेते हैं। 118 का भाग एक बार तो जाएगा ही, बचेगा 5, 59 में भाग जाएगा नहीं, 0 बार तो देंगे ही, अगर नहीं जाएगा तब भी 59 0, यानी 118 तो 18 5 90, 590, 0 बच रही है 0, बराबर 1050 रुपये। नीचे लिख देंगे, अतः उस वस्तु पर बिना जीएसटी या जीएसटी लगने से पूर्व मूल्य 1050 रुपये था, या उस वस्तु का अंकित मूल्य 1050 रुपये है।